डॉक्टर उमर आदिल के मुताबिक एक बासर आदमी ने कत्ल किया है हुमैरा असगर का। वो कातलों का सरगना है और ये इज्तमाई कत्ल है जिसमें बहुत से कातिल शामिल हैं। और डॉक्टर उमर आदिल के मुताबिक कत्ल से कबल इज्तमाई ज़्यादती हुई, कत्ल इज्तमाई हुआ, न जाने कब से वो ज़्यादती का निशाना बन रही थी। अहले खाना, हमसाए, चौकीदार, इंडस्ट्री, मुआशरा सब इस कत्ल में शरीक हैं, बिलाशुबा सब शरीक हैं, कोई शक ही नहीं है। अगर कोई एक फरीक, अहले खाना, हमसाए, चौकीदार ने तो खैर क्या कर लेना था, लेकिन अगर बर वक्त किसी को बता देता, इंडस्ट्री, मुआशरा, अगर कोई एक फरीक भी बर वक्त हुमैरा असगर तक पहुंच पाता या उसके दुखों में शरीक हो जाता तो ये सूरत हाल ना होती। डॉक्टर उमर आदिल के मुताबिक हुमैरा का कातिल बहुत चालाक है। अदाकारा के साथ आखिरी दिनों में राब्ते में रहने वाले लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। हुमैरा के पास 4 फ़ोन थे, आईपैड था, एक टैबलेट था। CDR से सब मालूम हो सकता है फ्लैट में वो कब आई आखिरी बार, फ्लैट में आने से पहले आखिरी लोकेशन उसकी क्या थी, हुमैरा के पास गाड़ी नहीं थी, कौन छोड़ कर गया, रेंट ए कार, कैब सर्विस से अगर वो आई है तो वो भी पता चलाया जा सकता है। कहीं इसे मुर्दा हालत में तो फ्लैट में नहीं छोड़ा गया, क्या ये फ्लैट में आकर मरी? कातिल के नाम का हुमैरा के दोस्तों को मालूम है। ये डॉक्टर उमर आदिल बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि कातिल का नाम मालूम है। वल्लाह आलम। हुमैरा का मैदा सूख चुका है, जाहिर है 9-10 महीनों से लाश पड़ी थी तो मैदा सूख जाता है। कराची में फॉरेंसिक लैब ही नहीं, ये भी मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। ये तो पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है और बलूचिस्तान में भी नहीं होगी, पंजाब में है जदीद फॉरेंसिक लैब, लेकिन कराची में भी नहीं है, हैरत है। और डॉक्टर उमर आदिल कह रहे हैं कि अगर कोई मुअम्मा हल करना होता है, जैसे ये पुरअसरार वफात हुई, मौत हुई या पुरअसरार कत्ल हुआ, तो लाश के नमूने पंजाब भिजवाए जाते हैं। ख़ानदान वाले भी अजीबोगरीब हैं, बिलाशुबा ख़ानदान वाले तो अजीबोगरीब उनका रिएक्शन है। बाप, माँ, बहन, भाई और अहले खाना साल से किसी का राब्ता ही नहीं था। और पहली बार जब पुलिस कह रही है कि हमने राब्ता किया उनके घर वालों से, पहले तो ये पता चला कि वालिद फौत हो गया, फिर पता चला नहीं वालिद जिंदा है। पहले ये पता चला कि वालिद से बात हुई पुलिस वालों की, फिर पता चला नहीं जी किसी और घर के फर्द से बात हुई। बहरहाल जो भी हुआ, पहली बार जब पुलिस ने कहा तो घर वालों की तरफ से यही जवाब मिला कि हम लाश नहीं लेना चाहते, आप दफना दें। जब सोशल मीडिया पे बात चली, मीडिया का दबाव बढ़ा, इर्द गिर्द का ज़ाहिर है ख़ानदान वालों का भी दबाव बड़ा होगा, आपस में भी बातचीत हुई होगी, तो फिर पहुंच गए लाश लेने के लिए और फिर लाश लाई और लाहौर में दफना दी। अच्छा, ख़ानदान वालों ने, हैरत की बात है, किसी की बहन मरी हो इस तरह, किसी की बेटी मरी हो इस तरह, किसी की कज़न मरी हो इस तरह, और बंदा लाश लाए और लाकर दफना दे। भाई कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई तहकीकात की बात, कोई अवाम के सामने, कौम के सामने, लोगों के सामने, इदारों के सामने मुकदमा रखना कि हमारी बेटी के साथ ये हो गया, हमारी बहन के साथ ये हो गया, आप इसका मुकदमा दर्ज करें, लेकिन कोई नहीं। हुमैरा का भाई नवीद